बड़ी बात यही है कि जब तक बाबा साहब जिंदा रहे आरएसएस की औकात नहीं थी जो बाबा साहब से आंख मिला लेते, समता सैनिक दल से आंख मिला लेते, क्योंकि उस समय बाबा साहब ने संगठन को मजबूत किया हुआ था। बाबा साहब के जाने के बाद संगठन कमजोर हुआ और आरएसएस मजबूत हुआ। उनके लोगों ने काम किया, उनके सदस्यों ने काम किया। हर ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, हर ब्राह्मण को मानने वाला, ब्राह्मण मनुस्मृति को मानने वाला व्यक्ति, देवी देवता भगवान में विश्वास रखने वाला आदमी आरएसएस को संगदान करता है, आरएसएस को बढ़ावा देता है। देखिए, मैं फिर वही चीज आती है, कसम खा लेने से, शपथ ले लेने से, सर्टिफिकेट बांट देने से बोध क्रांति नहीं आएगी, विचारों से क्रांति आएगी। आप लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ बुला करके लोगों को सर्टिफिकेट बांट देते हैं, आधे तो उसमें अपना नाम भी नहीं भरते हैं। कम से कम 100 सर्टिफिकेट कई लोगों के पास मैं देता हूँ कि उत्तर प्रदेश की धरती से 2024 में एक श्वेत क्रांति आएगी। लखनऊ को चारों ओर से इतने कमांडरों के द्वारा घेरा जाएगा और ये संदेश हम 2024 में दे देंगे, क्योंकि 2024 में समता सैनिक दल की सेंचुरी पूरी होने वाली है। कहा, बाबा साहब ने कहा कि जब तक सामाजिक क्रांति मजबूत नहीं होगी तब तक राजनीतिक क्रांति मजबूत नहीं हो सकती। समता सैनिक दल इस आधार पे काम कर रहा है कि हम पहले समाज को एकजुट करते हुए समता सैनिक दल के माध्यम से उसे मजबूत करेंगे और फिर राजनीति भी मजबूत होगी। और ऐसा करके दिखा मान्यवर साहब काशीराम जी ने। बैठक और महासंघान की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नया चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव में नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक सागर जी और 2 राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से सभी साथियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सागर जी को और साथ ही में उनके लेफ्ट एंड राइट 2 कार्याध्यक्ष, क्योंकि बड़ा राष्ट्र है, बड़ा देश है, देश में क्रांति को मजबूत करने के लिए 2 राष्ट्रीय कार्याध्यक्षों का चुनाव किया गया। उसी चुनाव हेतु राष्ट्रीय महासंघान में भाग लेने प्रत्येक प्रदेश के अध्यक्ष आए, उसी में हमें उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के होने के नाते हमें भी इसमें बुलाया गया था। उसी चुनाव के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए। तो उत्तर प्रदेश में समता सैनिक दल कैसे अपनी भूमिका निभा रहा है और कैसे लोगों को जोड़ पा रहा है, लोगों के बीच में जा पा रहा है? जैसे आरएसएस, देखिए आरएसएस के जो शाखाएं लगती है, हजारों नहीं लाखों की लोगों तादाद में लोग जुड़े हैं, तो समता सैनिक दल उस तरीके से पनप क्यों नहीं पा रहा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 24 सितंबर 1924 से लेकर 1956 तक समता सैनिक दल को एक ग्रांड फोर्स के रूप में बनाने का काम किया और उस ग्रांड फोर्स ने बाबा साहब के जीवन की सुरक्षा सेवा करते हुए बाबा साहब के तमाम आंदोलनों को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। जब से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी 1956 से हमारे बीच से चले गए, तब से तमाम लोगों ने काम किया, लेकिन उसकी भूमिका में सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेद सिंह गौतम जी ने भारत के 25 राज्यों में बराबर समता सैनिक दल की धुरी को खड़ा करके उसे जाबाज फौज के रूप में खड़ा किया है। जब से हमें उत्तर प्रदेश में अवसर मिला, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेद सिंह गौतम जी ने हमें प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। बाबा साहब के पोते भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 2022 को हमें प्रदेश की जिम्मेदारी दे करके गौरवान्वित करने का काम किया है। तब ने हमने उत्तर प्रदेश की धरती पे एक क्रांति, और क्रांति ही नहीं, उसको एक हमने अपना मिशन बना लिया, एक लक्ष्य बना लिया कि जब तक हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर, गली-गली मोहल्ले में जाकर के समता सैनिक दल के जवान खड़ा नहीं करेंगे, तब तक हम दम नहीं लेंगे। और इसी प्रण के साथ, इसी प्रतिज्ञा के साथ हम गाँव में जाकर के सुबह मॉर्निंग की संघान लगाते हैं, वहाँ टीमों का गठन करते हैं, ग्राम सभा स्तर पर 11-11 कमांडरों की नियुक्ति करते हैं और नियुक्ति के साथ महिला विंग और पुरुष विंग दोनों का समान गठन करते हुए उत्तर प्रदेश की धरती पे मुख्यतः मंडल लखनऊ में हमने जितने भी मंडल लखनऊ के 7 जिले आते हैं, 7 जिलों के अंदर महासंघान के रूप में सुबह की संघान, शाम की संघान और लड़की को सबसे ज़्यादा भूमिका देने का काम समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश कर रहा है। कर रहा है, ठीक है, चलिए आपकी बात मैंने बड़ी करी, लेकिन जो आप संज्ञान लगाते हैं उसके अंदर कितने लोग आते हैं? संज्ञान के अंदर हमने 14 वर्ष की आयु से लेकर के
सर मैं संख्या की बात कर रहा हूँ। मैं संख्या की बात बता रहा हूँ। 14 वर्ष की आयु से लेकर के जो 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा हम रखते हैं, क्योंकि आने वाले भविष्य के सैनिक सिपाही वही हैं, उन्हीं को हमको तैयार करना है। मैं युवाओं के लिए संज्ञान लगा रहा हूँ, युवाओं को हम भर्ती करने का काम कर रहे हैं। एक ग्राम सभा की संज्ञान में लगभग 15 से लेकर 25 तक हमारे पास बच्चे आते हैं, जिनको हम संज्ञान के माध्यम से बाबा साहब के कारवा और बाबा साहब की सेना समता सैनिक दल के विषय पर विस्तार में बताते हैं। आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों पे संज्ञान लगाने का काम करते हैं? उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते हमने उत्तर प्रदेश के 25 जो क्रियाशील जिले हैं, 25 क्रियाशील जिले में हमने लगातार संज्ञान लगाने का काम आरंभ किया हुआ है। और एक जिले के अंदर लगभग 19 ब्लॉक होते हैं, कई 17 ब्लॉक होते हैं, प्रत्येक ब्लॉक पे संज्ञान लगाने का काम आरंभ है जी। सीतापुर में जैसे 19 ब्लॉक है, तो 19 ब्लॉकों में से 18 ब्लॉक पे हमारी डेली प्रतिदिन संज्ञान लगती है। लखनऊ के अंदर हमारी प्रतिदिन संज्ञान लगती है। विधानसभा क्षेत्र वाइज हमने लखनऊ में बांटा हुआ है संज्ञान को, और लगातार इसी प्रकार से रायबरेली की धरती पे भी लगातार हम काम कर रहे हैं, और वहाँ भी संज्ञान लगती है। संज्ञान हमारा मुख्य कार्य है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है कि संज्ञान के माध्यम से ही हम बच्चों को मजबूत कर सकते हैं, बच्चों को वो चीज़ दे सकते हैं जो हमारे महापुरुषों ने हमें बताई है, और संज्ञान के माध्यम से ही उनमें क्रांति उत्पन्न होगी। जैसा आप बता रहे हैं कि संज्ञान आप लगाते हैं, हर रोज लग रही है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी एक आरएसएस का नाम अलग है और समता सैनिक दल का नाम फिर भी नीचे। देखिए, मैं आपको ये बहुत ही आपने खास सवाल पूछा है कि आरएसएस, मैं तो आरएसएस का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन तुलनात्मक रूप से बार बार आरएसएस की बात आती है। आरएसएस ने समता सैनिक दल का संविधान चुरा करके अपने संगठन को बनाया, और बाबा साहब जब तक जिंदा रहे, बड़ी बात यही है कि जब तक बाबा साहब जिंदा रहे, आरएसएस की औकात नहीं थी जो बाबा साहब से आंख मिला लेते, समता सैनिक दल से आंख मिला लेते, क्योंकि उस समय बाबा साहब ने संगठन को मजबूत किया हुआ था। बाबा साहब के जाने के बाद संगठन कमजोर हुआ और आरएसएस मजबूत हुआ। उनके लोगों ने काम किया, उनके सदस्यों ने काम किया। हर ब्राह्मणवादी व्यवस्था का, हर ब्राह्मण को मानने वाला, ब्राह्मण मनुस्मृति को मानने वाला व्यक्ति, देवी देवता भगवान में विश्वास रखने वाला आदमी आरएसएस को संगदान करता है, आरएसएस को बढ़ावा देता है, वो आरएसएस को ही मानता है। इसलिए आज हमें जरूरत है कि हमें कमी यही है, आज हमें जरूरत है। हमारे लोगों ने काम नहीं किया, हमारे लोगों ने उस स्तर पे काम नहीं किया। हम अम्बेडकरवादी तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, हम जय भीम करने वाले तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन बाबा साहब की सेना समता सैनिक दल में काम करने से कतराते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम से संगठन चलाने वाले वो तमाम लोग जो अम्बेडकरवादी संगठन कहते हैं, अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता कहते हैं, उनका पूर्ण कर्तव्य बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आरएसएस की भूमिका में काम करने वाले, जैसे बजरंग दल है, युवा वाहिनी है, तमाम ऐसे सैकड़ों संगठन है जो आरएसएस के नाम से प्रचार और प्रसार करते हैं, आरएसएस को बढ़ावा देते हैं। हमारे समाज में, बहुजन समाज में काम करने वाले अम्बेडकरवादी संगठनों को चाहिए कि वो जहाँ भी काम करे क्षेत्र में, लेकिन समता सैनिक दल की भूमिका को मजबूत करे। हमारे लोग जो है, मैं उन्हें अपना लोग कहता ही नहीं हूँ, मेरे समाज का आदमी है जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानता है। बहुजन समाज का मतलब मेरा नहीं है, मेरे समाज से नहीं, मेरा समाज अम्बेडकरवादी होना चाहिए, मेरा समाज बुद्धवादी होना चाहिए, जो अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं को और अम्बेडकर जी की बनाई हुई संस्था समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा में काम करता है, वो हमारा समाज है। हम उसी को स्थापित कर रहे हैं, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि उत्तर प्रदेश की धरती से 2024 में एक श्वेत क्रांति आएगी। लखनऊ को चारों ओर से इतने कमांडरों के द्वारा घेरा जाएगा, और ये संदेश हम 2024 में दे देंगे, क्योंकि 2024 में समता सैनिक दल की सेंचुरी पूरी होने वाली है। जैसे मेरा एक सवाल और है आपके साथ, जैसे आरएसएस है, उसके साथ ही कई सारे गठबंधन भी हैं, उनके कई सारे संगठन भी हैं, वैसे ही समता सैनिक दल भी है, लेकिन समता सैनिक दल के जो लोग हैं आपस में ही एक नहीं हो पा रहे हैं, और वहाँ पे सब एक हैं। देखिए, आप ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये इसलिए है क्योंकि आरएसएस जो है वो सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का संगठन है। उसमें सामाजिक गतिविधियों के साथ राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाता है। समता सैनिक दल बुद्धवादी संगठन है, बुद्ध पर आधारित है, और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञा मानने वाला संगठन है। इस संगठन में अपना संविधान है जो बाबा साहब ने दिया, उसी संविधान के दायरे में हम काम करते हैं। लोग जो जिनको कहते हैं कि वो अम्बेडकरवादी संगठन है, वो अम्बेडकरवादी है नहीं, वो काम तो मनुवाद का ही कर रहे हैं। इसी
तो एक मिनट, बहन जी ने जो सवाल किया उसको स्पष्ट कर देते हैं। हमारे ही साथ कम काम करने वाले वे लोग जो समता सैनिक दल के कमांडर हो सकते हैं या किसी और संगठन के कमांडर हो सकते हैं, यदि उनमें बाबा साहब का विचार नहीं है तो वो बाबा साहब की सेना के सिपाही नहीं है। इसी में एक सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। जब आप बाबा साहब के संविधान की बात करते हो तो बाबा साहब के संविधान ने ही आपको राजनीति में प्रवेश का मौका अवसर दिए, तो आप कैसे कह रहे हैं? बाबा साहब ने कहा कि जब तक सामाजिक क्रांति मजबूत नहीं होगी तब तक राजनीतिक क्रांति मजबूत नहीं हो सकती। समता सैनिक दल इस आधार पे काम कर रहा है कि हम पहले समाज को एकजुट करते हुए समता सैनिक दल के माध्यम से उसे मजबूत करेंगे और फिर राजनीति भी मजबूत होगी। और ऐसा करके दिखा मान्यवर साहब काशीराम जी ने, स्पष्ट है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने बहुजन समाज की क्रांति को आगे बढ़ाया, संघ की क्रांति को आगे बढ़ाया, और जब संघ की क्रांति आगे बढ़ी तभी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी। जब से संघ की क्रांति खत्म हुई है, जब से संगठन खत्म हुआ है, जब से आपने दल को स्थान देना बंद कर दिया, उसकी क्रांति को बंद कर दिया, कैडर को बंद कर दिया, तब से आप राजनीति से भी विफल हो गए। तो निश्चित रूप से बाबा साहब का कथन सत्य होता है कि जब तक आप सामाजिक क्रांति को ताकतवर खड़ा नहीं करेंगे, आप राजनीतिक क्रांति में सफल नहीं हो पाएंगे। बार मोस्टली सरकार आई मायावती जी, उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी की गठबंधन से सरकार बनी, पूर्ण बहुमत से कितनी बार आई? सबसे ज्यादा की बात नहीं है, जो अंतिम सरकार बनी, गठबंधन हुआ है, गठबंधन देखिए, ये राजनीति है। जैसे कह रहे हैं कि आपके दल ने काम किया जमीनी स्तर पर, तो फिर कैसे कह सकते हैं? पूरे बहुमत से एक बार हुई है। मैं अपने दल की बात नहीं कर रहा हूँ। मान्यवर साहब काशीराम जी ने इतनी ताकतवर तरीके से काम किया, तब वो लोग मजबूर हो गए, संगठन बहुजन समाज का साथ लेने के लिए। बहुजन समाज के बिना वो सरकार नहीं बना पाते, इसलिए उन्होंने बहुजन समाज के साथ गठबंधन किया, वो झुके और बहुजन समाज की सरकार बनी। और उसके बाद जब चौथी बार सरकार बनी तो वो पूर्ण बहुमत से बनी और इतिहास को बदलने वाली सरकार बनी। उसमें इतिहास बदला गया और वो क्रांति बहुजन समाज की एकता की क्रांति थी। इसलिए साथियों, आज कैडर की जरूरत है। मैं समता सैनिक दल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते ये बात वादे पूर्वक रखता हूँ और बलपूर्वक रखता हूँ कि यदि आपको राजनीति में सफल होना है तो अपनी सामाजिक एकता को मजबूत करिए, समता सैनिक दल को मजबूत करिए। बाबा साहब की एक विचारधारा पर चलकर आप लड़ाई लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में हर राज्यों में, मतलब उत्तर प्रदेश की हर जगहों पे, जैसे कि लखनऊ में बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, मेरठ में बौद्ध सम्मेलन हो रहा है, अभी रिसेंट में गोरखपुर में हुआ है, तो क्या लगता है कि सामाजिक क्रांति की ओर बहुजन अग्रसर नहीं? देखिए, मैं फिर वही चीज आती है, कसम खा लेने से, शपथ ले लेने से, सर्टिफिकेट बांट देने से बौद्ध क्रांति नहीं आएगी, विचारों से क्रांति आएगी। आप लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, वहां बुला करके लोगों को सर्टिफिकेट बांट देते हैं, आधे तो उसमें अपना नाम भी नहीं भरते हैं। कम से कम 100 सर्टिफिकेट कई लोगों के पास मैंने देखे, आज भी उनके थैले में बंद है। इस तरह से सर्टिफिकेट बांट के बुद्ध की क्रांति आप नहीं फैला सकते। यदि हमारे पूज्य भंते जी काम कर रहे हैं, यदि हमारा भिक्खू संघ काम कर रहा है, तो तमाम भिक्खू संघ आए और गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर के बुद्ध की क्रांति के, बुद्ध के विचार को स्थापित करे, तब उनको सर्टिफिकेट दे, तब मैं समझूंगा कि बुद्ध का विचार स्थापित हो रहा है। ये तथागत गौतम बुद्ध ने किया है। बुद्ध का मार्ग ये तो नहीं था, बुद्ध का मार्ग था कि चलकर पैदल चलकर, गांव-गांव जाकर, शहर-शहर जाकर, देश-देश जाकर बुद्ध की क्रांति को फैलाने का काम करे।